नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं 6 नंबर का सवाल। और यहाँ कहता है कि दवा का जो है एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर जो है एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर जो है एक अर्धगोला है। यहाँ पे देखिए कि एक कैप्सूल है, यहाँ पे दोनों सिरा पे जो है अर्धगोला लगा हुआ है 2 ठो। और बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है वो हमारा बेलन है। अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया बेलन, ठीक है। और ये वाला भाग जो है आपका हो गया अर्धगोला, ठीक है। ये हो गया आपका अर्धगोला, ठीक है। 2 अर्धगोला और एक जो है बेलन है। इसके बाद कह रहा है जैसा कि आकृति आप देख रहे हैं, इसका आकृति जो है आपको नीचे दिया गया है। और ये जो कैप्सूल है आपका, ये कैप्सूल पूरा जो लंबाई है वो 14 mm का है, मिलीमीटर का है, ठीक है। और इसका जो व्यास दिया गया है वो 9 mm है। सिर्फ 2 चीज दिया गया है, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि जो चीज़ जरूरी है वो चीज़ हमारा क्या है। तो जरूरी चीज़ क्या है कि हमारा जो व्यास जो दिया हुआ था 5 mm, तो ये हमारा फर्स्ट अर्धगोला और बेलन, उसके बाद फिर अर्धगोला, दोनों तीनों का जो है हमारा क्या है व्यास दिया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो व्यास दिया गया है तो हमारा त्रिज्या बचेगा 5/2 mm का, ठीक है, इस अर्धगोले के लिए। और त्रिज्या के लिए भी जो है बेलन का जो त्रिज्या होगा उसका भी जो है 5/2 ही mm का होगा। इसके बाद जो है हम बात करें दूसरा अर्धगोला है तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा 5 mm का ही होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि पूरी कैप्सूल यानी यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कैप्सूल दिया गया है, ये पूरा कैप्सूल का जो लंबाई है वो 14 mm का है। तो हमें क्या करना है कि दोनों जो सिरा पे अर्धगोला है दोनों का जो है त्रिज्या को माइनस करेंगे तो बीच वाला जो भाग हमारा बेलन है उसका ऊंचाई बचेगा। तो हमने जो है यहाँ पे माइनस करके लिखा भी है और 9 mm हमारा यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्वेश्चन है हमारा 6 का जो व्यास है, बेलन का व्यास कोमा अर्धगोला का व्यास क्या है, सभी इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास क्या है, बराबर है, बराबर है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि चूंकि अर्धगोला का व्यास जो है वो d बराबर लिखते हैं 5 mm, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5/2 mm, ठीक है। उसके बाद बेलन का भी व्यास वही होगा सेम, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बेलन का व्यास से ये भी d बराबर हो जाएगा 5 mm। उसके बाद यहाँ पे त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5/2 mm, ठीक है। और एक चीज़ इसमें निकालना है बेलन का ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे इसलिए बेलन का ऊंचाई h बराबर यहाँ पे होगा, ठीक है। h बराबर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आपको बता दें कि पूरी कैप्सूल का जो ऊंचाई है वो 14 mm का है, ठीक है। तो 14 mm का है तो हमारा यहाँ पे पूरी जो लंबाई 14 mm का है वो लिखेंगे 14 माइनस से 2 गुना यहाँ पे 2 ठो अर्धगोला है, दोनों तरफ का जो है माइनस करना है। तो दोनों तरफ का जो त्रिज्या जो हमारा 5/2 है उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अर्थात हम यहाँ बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, त्रिज्या को लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 14 माइनस 5 हो जाएगा, घट करके 9 mm बचेगा। ये हमारा बेलन का क्या बचा, h हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे कैप्सूल
इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान बैठाएंगे 2 गुना अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², फिर प्लस से, और बेलन का जो होता है वो होता है 2πrh। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों जो है अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बैठाए यहाँ पे। अब इसको गुना करेंगे तो 4πr² प्लस 2πrh। अब जहाँ तक संभव हो इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बच गया, और r यहाँ पे 2 को था, 1 को कॉमन में लिए हैं तो r हमारा 1 को मान बच गया। 2 ले लिए, पाई ले लिए, r को था, r ले लिए, h नहीं लिए हैं तो h हमारा यहाँ बच गया। अब हम लोग मान बैठाएंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान जो अभी हम लोग निकाले हैं 5/2 वो बैठाएंगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह देंगे, फिर 2 गुना, फिर त्रिज्या बैठाएंगे 5/2 प्लस, और ऊंचाई बैठाएंगे 9। कुछ इस तरह से मान बैठेगा, और यहाँ पे अगर कटेगा तो काटना भी है। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे हमारा आएगा 110/7। उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ देखिए 2 कट रहा है, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 9, और यहाँ पे 110/7 गुना, दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 7 से 14 कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, कट गया। और अब जो बचा मान हमारा वो बचा है यहाँ पे 110 गुना बच गया है 2। अब गुना करेंगे तो 220 mm²। अगर हम बात करें तो कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 220 mm²। ये हमारा आंसर पूरा हो गया। ठीक है, और हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है, और जय हिंद जय भारत।